बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल नहायत ही दिलचस्प जिसे कहते हैं कि तबसरे जो हैं सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। एक तरफ हुकूमत जो है ख़ास तौर पे जो है पिछले 4-5 दिन से अपनी जो माशी कारकर्दगी है उसका भरपूर तरीके से जिसे कहते हैं कि वो जो है इजहार कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है और सब कुछ कर रही है, और जो उसने इस साल हासिल किया है वो जो है आवाम तक पहुंचा रही है बात। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो भी परेशान है और वो जो है बार बार आके जो है इसको कह रही है कि ये झूठ है और झूठ पे मबनी है। और तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि जो वो काफ़ी अरसे से इस हकूमत की रिपोर्ट कार्ड मनफी दे रहे थे, तो वो भी ना मानो वाली बात पे अटके हुए हैं। हैरत की बात है कि कोई दलील या डेटा को सामने नहीं ला रहा, वो सिर्फ मफरूज़ों पे और उस पर बातें करते जा रहे हैं। अच्छा, बहरहाल ये बात तो हकीकत है कि हुकूमत ने जो है अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छा जो है इस साल का शरह नमू जिसे जीडीपी कहते हैं वो दिखाया। तो ये बात तो सही है कि जो लोग कहते हैं कि हुकूमत की भी तवक्को नहीं थी उससे ज़्यादा आ गया, तो हो सकता है इसमें कोई गड़बड़ हो। मैं हमेशा से समझता हूँ कि हुकूमत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने तो 74 सालों में कभी जो बजट में आदाद-ओ-शुमार दिए उसके हमेशा बरक्स ही आते हैं। ज़्यादा दिखाते हैं तो कम आ जाते हैं, और कम, बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि कम दिखाएं तो ज़्यादा आ जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं कि हमेशा से डेटा फोरकास्टिंग एबिलिटी, तो आलमी इदारे भी जो है माशाल्लाह बिल्कुल पीछे। और उनकी मैंने सिर्फ इस साल नहीं, पहले भी उनकी बारे में कई दफ़ा बात की है कि उन्होंने जब जब पाकिस्तान का डाटा दिया उल्टा दिया। पिछले साल की मिसाल ले लें, जब कोविड आया तो वर्ल्ड बैंक ने कहा पाकिस्तान की तरसीलात आधी हो जाएंगी, वो आधी होने की जगह 30% बढ़ गई। ठीक है, एक्सपोर्ट्स के बारे में भी ऐसे ही बोला था कि इनकी एक्सपोर्ट्स तबाह हो जाएगी क्योंकि पूरी दुनिया बंद होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ पे भी करम किया। चले अब हम बात को जो है ना अपनी शुरू करते हैं, और थोड़ा सा मैंने काम किया है। एक तो शरह नमू को जो है बताया जाता है कि ज़राअत ने कितनी तरक्की की, सनत ने कितनी तरक्की की, खिदमात ने कितनी तरक्की की, और उसके बाद जो है शरह नमू का एक हिसाब किताब दिया जाता है। उसमें तो जो है हमारे हुकूमती अरकान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और बल्कि आज एक इदारिया जो है डॉन न्यूज़ में छपा था, और उसमें जो है 3-4 जो इकोनॉमिस्ट हैं जो पंजाब, और ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं, और तो उनका जो है इंटरव्यू छाप दिया और उनको कहा कि भाई ये देखें, ये भी कह रहे हैं, ये भी हैरत में आ गए। हालांकि हैरत मुझे उस वक्त होती है कि जब चले सियासतदान, चले मीडिया के रिपोर्टर्स भी जो हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के प्रोफेसर्स जब बात करते हैं बगैर डेटा के, तो मुझे उन पर भी हैरत होती है। मैं ये समझता हूँ, अब लोग मुझे कहते हैं कि जी आपने कैसे 4 से 5% जो है ये जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कर दी थी। देखें, हम हैं मार्केट इकोनॉमिस्ट, हालांकि हमारी पढ़ाई मैक्रो इकोनॉमी की है, लेकिन हमने जो स्टॉक मार्केट में जब आए तो हम मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं। वी आर डाटा साइंटिस्ट। हम डाटा के मोमेंटम को, डाटा के ट्रेंड को देखते हैं और हम बताते हैं कि जी किस तरीके से चीज़ें आगे नज़र आ रही हैं और किस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे। और ये फाइनेंशियल एनालिस्ट भी इस चीज़ को जो है एक प्योर इकोनॉमिस्ट से ज़्यादा अच्छी फोरकास्टिंग एबिलिटी है उसकी, क्योंकि वो रोज़ाना की बेसिस पे कंपनीज़ के रिज़ल्ट, सेल्स के डाटा, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो जैसे आप एक सहाफ़ी हैं, वो मेरे से ट्विटर में कह रहे थे आप तो पीर हैं, और पीर साहब आपने तो 7-8 महीने पहले कह दिया गंदम की फसल होगी। भाई हमारा सीधा सा तरीका है कि फर्टिलाइज़र ऑफ टेक क्या है, क्या ट्रेंड है, प्राइस ट्रेंड क्या है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस क्या निकाली है, जो है कितने एरिया पे जो है गंदम लगी है, पिछले साल से एरिया उसका ज़्यादा लगा नहीं लगा, उस पर हम फोकस कर देते हैं। अब आपको ये काम नहीं आता तो हम क्या करें यार। और आप तो सिर्फ बैठ के इस्लामाबाद में और वो मीटिंगों के अंदर जो है फ़ोन कर करके सर बताएं ना अंदर क्या बात हो रही थी। वो बेचारे जो अंदर बैठे होते हैं वो भी अपनी तैयारी पूरी नहीं करते। बहरहाल अब टाइम आ गया कि ये जो एक जो मैंने आपको कहा कि तरीका जो जीडीपी का हुकूमत का, उसके बरक्स हम बताते हैं कि एक्चुअल में जो है ना, देखें 2 तरीके से किसी की आमदनी जांची जा सकती है। एक तरीका ये है कि उसने आमदनी क्या है, उसकी कहाँ कहाँ से उसके वसाइल हैं, और एक उसके अखराजात क्या हैं। अखराजात को भी जमा करो ना तो वो आपको उसकी आमदनी के करीब ले जाता है। चलें पहले एक बात करते हैं स्टॉक मार्केट की 9 माह की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जिसमें KC 100 इंडेक्स एक बेंचमार्क है जिसमें पाकिस्तान की 100 बेहतरीन कंपनीज आती हैं। उसने जो है 29.5%
जो उसका 9 माह का जो क्लोज हुआ है उसमें जो है उसकी अर्निंग ग्रोथ है, यानी कि 29.5% पिछले साल से ज़्यादा कमाया। हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी आई है? 4%। अच्छा चलें, एक और चीज़, बिजली होती है ना, बिजली, अगर बिजली इस साल के मुकाबले में अगर मैंने 1000 यूनिट इस्तेमाल किए, उससे जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो इसका मतलब मैंने ज़्यादा पैदावार की है। बिजली की कंजम्पशन पिछले साल के मुकाबले में 4.8% से ग्रो की है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने 4% से ग्रो की है, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की है, तो ये बिजली भी बता रही है कि हमारी ग्रोथ 4% के करीब आई होगी। ठीक है जी। सॉरी, स्टॉक मार्केट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है थर्ड क्वार्टर की वो 93% है। 29.5% तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस है, वो इट्स नॉट अ राइट थिंग। अच्छा, फिर बैंक के डिपॉजिट्स हैं। बैंक के डिपॉजिट्स जो हैं वो 10% से ग्रो किए हैं, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा सरमाया आया, कारोबार किया तो उनके बैंक डिपॉजिट बढ़े ना, वो जो है 10% से ग्रो किया। अच्छा जी, फिर एक और चीज़ जो है जिसे कहते हैं प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर ऑफ टेक, ये भी जो है बड़ा शानदार नंबर है अगर इसको भी देखा जाए कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक जो है वो कितनी बढ़ी है। वो जो है 42% से बढ़ी है, यानी कि इस साल अभी तक 454 अरब रुपए प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर ने क्रेडिट ले लिया हुआ है, और पिछले साल 318 अरब था। अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ, स्टेट बैंक की टर्फ जो 500 अरब की डिसबर्समेंट है वो पूरी नहीं हुई, ये फिगर जो है 42% से कई ऊपर चले जाएगा। अच्छा, फिर आप आ जाए कि हम इस्तेमाल करते हैं ना चीज़ें, अगर हमारी ग्रोथ हुई है, हमारे पैसे बने हैं, तो हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। सीमेंट की सेल जो है 18 से 20% बढ़ी, यानी कि सीमेंट पिछले साल से 18 से 20% ज़्यादा बढ़ा। गाड़ियों की सेल, चलें वो तो उसको मैं थोड़ा सा क्रेडिट ये दूंगा कि शरह सूद नीचे आ गया तो उस वजह से शायद गाड़ियों की सेल बढ़ जाए, लेकिन 54% बढ़ी है। ऑयल, अगर तेल हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी मजमूई तौर पे पैदावार में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, ये चल रही है, हमारी गाड़ियाँ चल, उसकी सेल 18% से बढ़ी है। अच्छा, अब जो जीडीपी को एक जो है ना अगर आप देखें ना तो अखराजात के हिसाब से 75 से 80% पाकिस्तान की जीडीपी जो है ना आम लोगों की रोज़मर्रा की कंजम्पशन है। अगर वो कंजम्पशन 75 से 80% है, मैंने जो आपको नंबर्स बताए हैं सीमेंट्स के, ऑटो के, ये सारे, ये देखें कितने जो है ग्रो कर गया। ठीक है, उसके अलावा फिर आती है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रेडिंग कितना वॉल्यूम फ़र्क आया। आपकी इंपोर्ट जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 10% बढ़ गई है, और एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन आपकी 5% बढ़ गई है। तो आप अगर इन दोनों को भी लगा लें तो ये भी 5% से ऊपर इनकी एवरेज बढ़ जाती है। टैक्स अगर आप कमा रहे हैं, आपकी आमदनी है और सारा कुछ है, तो वो भी बढ़ेगा, वो 13% से पिछले साल से ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो टैक्स की भी फिगर जो है वो आपको अलग से दिखा रही है। तो मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो आपका जो ओवरऑल जो एक्सपेंस का जो अखराजात के हेड होते हैं उसमें होती है प्राइवेट कंजम्पशन, वो आपकी जो है सारी चीज़ों की मैंने बता दी वो बढ़ी, वो 80% होती है आपकी जीडीपी का। फिर आपकी नेट एक्सपोर्ट्स, वो भी मैंने बता दी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हजम। फिर आपकी जो है अल्लाह आपका भला करे गवर्नमेंट की प्राइवेट क्रेडिट ऑफ टेक, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट नेट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो जो है अब हमने दिखा दी कि 42% से बढ़ी है। तो आप ये सारे एंगल से भी देख लें कि ये भी अप्रोच दिखा रही है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ 4% से ज़्यादा ही हुई है, कम नहीं हुई। मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि जब ये रिवाइज नंबर होंगे ये 5% क्रॉस करेगी, 5% के करीब आनी चाहिए, ये अभी भी कम नंबर दिखाया है। बहरहाल मैंने ये वीडियो इसलिए की कि मैंने एक चैलेंज किया था ट्विटर में कि कोई भी आ जाए मेरे से मवाजना कर ले, मुनाजरा कर ले, चाहे वो एक्सपेंडिचर अप्रोच से कर ले, चाहे वो इनकम अप्रोच से कर ले, और जो है वो अपने नंबर्स के साथ आके प्रूव करे। मुझे पता है आना तो किसी ने है नहीं, जवाब ये आता है कि आपने पीटीआई ज्वाइन कर ली है, क्या आपने ये ज्वाइन कर लिया है। मेरा काम है पॉजिटिव बातों को सामने लाना और जो हम अचीव कर रहे हैं उसको सामने लाना, और इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।